चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो मन में कहता है कि मुझे जल्दी से ये ख़त्म करना होगा, मुझे ट्रेन करना है और जो बुक के अंदर टेक्निक लिखी हुई है उसके कुछ फॉर्म सीखने होगी। हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो का दोस्त वो अपने मन में हंस रहा होता है। वो हमारे हीरो कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? वो कहता है कि ऑफ कोर्स। हमारे हीरो कहता है कि 3 या 4 साल हो गए है ना, आप उसका पीछा कर रहे हैं, मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई देता हूँ। वो कहता है कि थैंक यू। फिर हमारे हीरो कहता है कि इतनी देर तक आपकी तमाम बदतमीजी के बाद भी वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। आखिरकार उसने मन में क्या बदलाव आया? वो कहता है कि एल्डरान ने मुझे कुछ सलाह दी थी, एडवाइस दी थी। हमारे हीरो कहता है कि उन्होंने क्या कहा था? वो हमारे हीरो का दोस्त कहता है कि उन्होंने कहा था अगर ट्री इतना इजीली नहीं गिरता है तो हमें उसकी ब्रांचेस टेनिया के साथ शुरुआत करनी चाहिए। हमारे हीरो कहता है कि टेनिया तुम्हारा मतलब उसके बच्चे से? वो कहता है कि हाँ, उसका सुंडोक के साथ। आजकल के बच्चों को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही जिद्दी हो गए। तुमने उसे कैसे मनाया? वो कहता है कि खैर मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि उस उम्र में मैं कैसा था। आप जानते ही है कि मैं एक बच्चे के रूप में क्या बनना चाहता था, है ना? हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम एक वॉरियर बनना चाहते थे, तुम एक एस्कॉर्ट बनना चाहते थे। आप ऐसा बनना चाहते थे कि आपको हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन और आम एस्कॉर्ट एजेंसी के बीच चुनने की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि यह सही है, इसलिए मैंने चालाकी से उसे पूछा और उसने कहा कि उसका सपना हमारे जैसा वॉरियर बनना है। फिर हमारे हीरो गुस्सा करने लगता है और कहते कि कौन जानता है कि बच्चे अपने शेष जीवन कौन चाहता है कि अपने बच्चे जीवन भर संघर्ष क्यों करना चाहते हैं? वो कहता है कि वास्तव में वे सभी एक जैसे कि वे हर समय हमारे जैसे वॉरियर को देखते हैं। हमारे हीरो कहता है कि ऐसे दयालु व्यक्ति को निराश न करे जो आप जैसे पुराने कवारे को मौका देना चाहते हैं। हमारे वो कहता है कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यदि आपके पास समय हो तो आज ही आइए, मैं तुम्हें उसकी दुकान पर वाइन खरीद कर दूंगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नाइट का सीन हो गया होता है। हमारे हीरो का दोस्त हाथों में गुलदस्ता लेकर उसके गर्लफ्रेंड के यहाँ पर जा रहा होता है। फिर वो मन में कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। फिर वहाँ से बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। वो कहते हैं कि चलो यहाँ से। हम वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई ये कर रहा। वहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। उन गुंडों का बास कहता है कि बेहतर होता यदि आप उस समय हमारा का मान लेती। मैंने कहा हम ऐसा बनाएंगे कि आप अपने हाथ गंदे किए बिना अपना जीवन बिताती। वो लड़की कहती कि मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे जाने दो। यदि आप मुझे अभी नहीं जाने देंगे तो मैं आपको आपके बारे में रिपोर्ट कर दूंगी। फिर वो गुंडों का बॉस कहता है कि लेकिन इससे पहले मेरी वुमन बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर उतने में हमारे हीरो का दोस्त जोर से चिल्लाता है। वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और वो उस गुलदस्ते को नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम लोग उसके ऊपर से हाथ हटाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई है ऐसी? फिर उन गुंडों का बॉस कहता है कि इसे क्या लगता है ये क्या कर रहा है? ऐसा लगता है उसके पास कोई स्किल है। फिर वो कहता है कि आप क्या कर रहे हो, उससे छुटकारा पाओ। फिर उसके और एक गुंडा जाने लगता है। वो वॉरियर कहता है कि तुम बास्टर्स। वो लड़की कहती है कि वॉरियर जुनमिंग। वो वॉरियर उस गुंडे को एक लात में ठिकाना लगा देता है। फिर और 2-3 लोग आने लगते हैं और कहते हैं कि ये बास्टर, तुम अब नहीं बचोगे। वो सभी उसे घेर लेते हैं। वो एक दो को मार लेता है। वो उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि वो लोग कहते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम लोग हटो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लड़की नीचे बैठ जाती है रोते हुए और कहती है कि वॉरियर जिंगमिंग। फिर हम देखते हैं कि उसे बहुत ही मारा होता है और वो वहाँ पर पड़ा होता है। उन गुंडों का बॉस कहता है कि तुम निकम्मे कमीने, ऐसा लगता है कि आप किराए के वॉरियर है, लेकिन हमारे कानून यहाँ हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के कानून से पहले आता है। फिर वो बॉस कहता है कि उससे छुटकारा पाओ। अगर इस बारे में बात की गई तो यह परेशान करेगा हमें। फिर वो वॉरियर कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग लकी है या फिर नहीं, लेकिन अनलकी। उन गुंडों में से कहता है कि वह किस तरह की बकवास कर रहा है। दूसरा कहता है कि चलो जल्दी करो और उससे छुटकारा पाओ। फिर उनमें से एक टक लगाता है कि अगर कोई इसे देख लेगा तो हम लोग सचमुच
मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वॉरियर कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता, या मेरी किस्मत खराब है। फिर कोई कहता है कि ऑफ कोर्स तुम लकी हो। फिर वो गुंडे पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर आ गया होता है। हमारे हीरो कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं है, यह कहते हुए कि आप मेरे लिए ड्रिंक खरीदेंगे, काफ़ी समय हो गया है। खैर मैं आज ऑर्डर देने से पीछे नहीं हटूंगा। फिर उन गुंडों में से एक कहता है कि वो लोग किस तरह की बकवास बात कर रहे हैं। उतने में ही हमारा हीरो उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है, वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो उन गुंडों के पास उसके सिर पर पैर रख देता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर। हमारे हीरो कहता है कि तुम कमीनो हटो मेरे रास्तों से। फिर हमारे हीरो कहता है कि आपने खुद को एम्बेरेंस कर दिया है। मैंने आप उसे कहा है कि हमें अपनी उसको एक साथ ट्रेन करना चाहिए। नेगंग और न जाने क्या क्या के बारे में बहाने बनाते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम इस आकार में उन बेवकूफ़ से लड़ रहे थे। वो अरे कहते कि अरे नहीं, यह बहुत ही हर्ट हो रहा है, जल्दी करो और उनसे निपटो। क्या तुम्हें मेरी औरत नहीं दिख रही है? फिर हमारे हीरो उठ जाता है और उन लोगों की ओर देखने लगता है। फिर वो कहता है कि एसोसिएशन वॉरियर एक सिविलियन के खिलाफ। फिर हमारे हीरो कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग एक झुंड है आम नागरिकों का जैसा दिखता है। इस वजह से मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, अपने घुटनों पर बैठ जाए और 100 बार चिल्लाए कि आपको खेदे, तब मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। फिर वो गुंडों का बॉस कहता है कि तुम लोग कितनी देर हो ये इसकी बुलशिट चीज़ें बकवास सुनने वाले हो, जाओ और इसे मारो। फिर हमारे हीरो कहता है कि लगता है तुम लोगों को ऐसे नहीं मानोगी, अगर मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उन गुंडों में से एक हमारे हीरो को बड़ा टक्कर देता है। हमारे हीरो उससे बचकर उसे एक मुक्का मार देता है। फिर उसके पास दोनों को उठकर किक मारता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो ने उन सभी को हरा दिया होता है, बस उसका बॉस रुक कर बचा होता है। फिर वो बॉस कहता है कि तुम फिर उतने में कोई कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब क्या हो रहा है? फिर वो गुंडों बॉस कहता है कि सर ये यहाँ पर। फिर हमें बताया, हम देखते हैं कि मेन रास्ते के बीचों बीच ये कैसा हंगामा है। फिर हमें बताया जाता है कि ये होता है ट्रंकिल वे क्लान का लीडर होता है उन पेंगसू। वो कहता है कि तुम। हमारे हीरो में कहता है कि ये। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमें सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, और ताकि हम जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। बस 100 सब्सक्राइबर कम ही, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए। धन्यवाद।